A state highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find a time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, हाईवे मतलब रोड है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर की जो फुट है उससे गुजर रहा है, मतलब टावर के नीचे से उसके पास से गुजर रहा है, ठीक है, गुजर रहा है उसके फुट से नीचे से गुजर रहा है, ठीक है। और एक आदमी जो है उस टावर के टॉप पे बैठ गया है, ठीक है, और एक कार जो है टावर की ओर आ रहा है, थ्रू रोड आ रहा है। तो एक इंस्टेंट ऐसा आया कि वो ऑब्जर्व करता है कि टावर का जो कार है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री, लेकिन वही जो है 6 सेकंड बाद होता है फिर उसी कार को स्पॉट करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, तब उसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 से 60 में तब्दील हो जाता है। तो कहता है कि बताइए, जब वह मान लेते हैं एक बार देखा तो 30 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ, उसके बाद आफ्टर 6 सेकंड बाद देखा तो उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वह कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हुआ उस पॉइंट से और फुट ऑफ द टावर तक आने में उस कार को टाइम कितना लगेगा वह फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलते इस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आपका जो एक टावर है, ठीक है, और इसके जो फुट से एक हाईवे क्रॉस कर रहा है, हाईवे, ठीक है, हाईवे क्रॉस कर रहा है। तो देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ, देखिए यहां पे एक बैठा हुआ टावर पे और चुपचाप बैठ के देख रहा है कि कार का, एक बार देखा ना तो कार मान लेते हैं यहां पे था, ए पॉइंट पे था, और इस कार को देखा तो यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दैट मीन्स ये एंगल जो है कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। लेकिन ये कार कहीं रुका नहीं है, वह यूनिफॉर्म स्पीड से रन कर रहा है। लेकिन आफ्टर 6 सेकंड में लिखा हुआ ना, आफ्टर 6 सेकंड एक कार मान लेते सपोज यहां पे आ गया। अब यहां पे आने के बाद अब इसकी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कितना हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 30 से 60 डिग्री हो गया। तो देखिए अभी पॉइंट, तो यहां से यहां तक आने में इसे 6 सेकंड लग गया। तो कह रहा है बी से, मान लेते ओ है, कोई दिक्कत है, मान लेते ओ, तो उसे बी से ओ आने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, आपको बार बार ये कंसेप्ट बताता हूं कि दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल कट करता है, दैट मींस ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मींस देखिए यह पैरेलल लाइन है, एक यह पैरेलल लाइन है, दैट मींस, और एक मान लेते हैं ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होगा 60 के, ठीक है। और देखिए ये पैरेलल लाइन है और एक पैरेलल लाइन है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, डी मान लेते हैं, डी नहीं कोई मेंशन करना, मान लेते हैं डी है, ठीक है। तो एडी जो है ट्रांसवर्सल है, दैट मींस ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से इक्वल होगा, दैट मींस 30 देन 30, ओके, क्लियर, डन। अब चलते हैं सॉल्व करने। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पता कर ले रहे हैं कि यहां से यहां आने में इससे कितना डिस्टेंस, यहां से यहां आने में 6 सेकंड लगा है, तो वाकई में वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल, तो इस ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ए बी फाइंड आउट कर कैसे करेंगे, दैट मींस ए ओ में से बी ओ को इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यही तो बचेगा ना, तो बात क्या है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए ओ डी में, इन ट्रायंगल ए ओ डी में, तो 10 30 है ना, 10 30 इक्वल टू व्हाट, पी बाई बी, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये साइड जो एडजेसेंट साइड है बेस, दैट मींस क्या हो गया, डी ओ बाई जो है ये वाट, एस जो है इसकी टावर की हाइट कहीं मेंशन है कि नहीं जी, टावर की हाइट इज नॉट मेंशनड, हाँ टावर की हाइट मेंशन नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मान लेता हूं कि एच है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एच वाट डी ओ, इसको कैपिटल लिखना चाहिए ना, डी ओ, ठीक है। देखिए डी ओ बाई बेस इज वाट, कौन सा ट्रायंगल हमने कहा 10 30 वाला, जिस मींस या ए ओ, ओके, 10 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, डी ओ कितना हो गया, डी ओ एच हो गया, ए ओ कितना, ए ओ के ऐसे ही रख दे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग ए ओ इक्वल टू h√3, तो ये अपना फर्स्ट हो गया, ठीक है, ए ओ आ गया। अब फाइंड आउट करते हैं बी ओ, तो इसके लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल बीओडी में
इन ट्रायंगल BOD में, तो 1060 इजकल टू P बाई B। 1060 क्या वैल्यू था, √3। P क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स H, मतलब यही ना हुआ परपेंडिकुलर, अब बेस दिया, दैट मीन्स H बाई BO, ठीक है। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग BO इक्वल टू H बाई √3, ठीक है। तो देखिए AO आ गया एंड BO आ गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB। तो AB के लिए क्या करेंगे, AO में से BO को रिमूव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो AB फाइंड आउट करने के लिए हम AO में से BO को हटा देंगे। तो AO कितना है, H √3, और BO कितना है, तो BO आपका है, BO है H बाई √3। तो यहाँ देखिए H दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर दे क्योंकि आपकी इजी के लिए। तो यहाँ कितना हो गया, √3, यहाँ कितना हो गया, 1/√3, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज भी करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ कुछ नहीं तो 1, समझिए थोड़ा सा, और यहाँ पे 1 है या वो √3, तो 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा, √3, ठीक है। या सिंपली ऐसे मान लीजिए यहाँ √3 है, यहाँ 1 है, तो 1 को √3 करने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 या √3 कितना हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ √3 हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो उसके न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बात वही है। तो देखिए √3, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 1 से √3 को डिवाइड कर √3 आ जाएगा, देन √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, माइनस ऑफ √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 से √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है। तो आपका आ गया H इंटू √3 माइनस, देखिए ये √3 नहीं होगा जी, यहाँ पर √3 इंटू 3 हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 से, ये 1 से है, √3 को डिवाइड करें √3, देन √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो H और 3 में से 1 गया 2 बाई √3, ठीक है। तो आपका आ गया 2H बाई √3, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका AB आ गया, ठीक है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रेशियो कंसेप्ट खेलना पड़ेगा। क्या, देखिए मान लेते इसमें स्पीड तो सेम है, तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन, तो टाइम शॉर्टकट लिख रहा हूँ, टाइम, ठीक है। तो मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो 2H बाई √3 है, तो 2H बाई √3 आने में उससे लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है, समझिएगा। तो B से O जाने में कितना लगेगा, B से O जाने में कितना लगेगा, तो BO कितना है, आपने फाइंड आउट किया, BO का डिस्टेंस यहाँ पे है H बाई √3 है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में उसे 6 सेकंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में T सेकंड लगा होगा, बात कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो देखिए ना, समझिए पहले। तो मान लेते हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा, AB, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका, हो गया, तो A से B जाने में, समझिएगा यहाँ थोड़ा सा पेपर को आपको इस तरह दिखा रहा हूँ, A से B जाने में डिस्टेंस कितना लगा, A से B जाने में डिस्टेंस जो आपका लगा यहाँ पे है AB 2H बाई √3 बाई टाइम है, टाइम कितना 6, ठीक है, इक्वल करते हैं, इक्वल टू, अब देखिए रेशियो है, रेशियो दूसरे के इक्वल होता है ना। अब B से O जाने का BO का डिस्टेंस कितना है, तो BO का डिस्टेंस है H बाई √3, ओके, बाई, अब देखिए B से O जाने का टाइम कितना लगेगा, तो मान लेते T लगेगा, ठीक है, T लग गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो आपका 2H बाई √3 है, और ये 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पे एक नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 ऊपर 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 6 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी T, यहाँ पे H बाई √3 हो गया, और T नीचे, तो T इसके साथ, तो H बाई T√3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस T को इधर शिफ्ट करना है, अगर देखिए यहाँ से अगर चाहें ना तो आप सीख लीजिए थोड़ा सा, ये H से H कैंसिल हो जाता है, ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ तक है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपली आप देखिए कैसे, ये 2 से ये 6 3 बार में, √3 से √3 कैंसिल, H से H कैंसिल, और उसके बचा क्या है आपका, यहाँ 3 बचा, यहाँ T बचा, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर T आ गया और उधर 3 चला गया, मतलब जो है क्या है, मतलब यही है, A से B जाने में उसे 6 सेकंड लग रहा है, तो B से O जाने में उसे कितना टाइम, 3 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे।